एक ऐसी सोच जहां हार से ज्यादा डर कैद से लगता है, और अब इसी सोच ने दुनिया को हिला दिया है। किम जोंग उन एक बार फिर अपने फैसले को लेकर चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह कोई मिसाइल टेस्ट नहीं बल्कि एक बेहद खतरनाक सुसाइड पॉलिसी है। जी हाँ, एक ऐसी नीति जिसमें सैनिकों से कहा गया अगर दुश्मन के हाथ लगने का खतरा हो तो खुद को खत्म कर लो। सुनने में एक किसी फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन ये हकीकत है और इससे जुड़ा है रूस यूक्रेन युद्ध, जहां अब एक नया खिलाड़ी खामोशी से एंट्री कर चुका है, उत्तर कोरिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर कोरिया के सैनिक रूस की ओर से यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं और इस युद्ध में अब सिर्फ गोलियां और मिसाइलें ही नहीं बल्कि आत्म बलिदान भी एक रणनीति बन चुका है। कहानी शुरू होती है रूस के कुर्स्क क्षेत्र से, जहां लड़ाई के दौरान कुछ उत्तर कोरियाई सैनिकों ने यूक्रेनी सेना के हाथों पकड़े जाने से बचने के लिए खुद को उड़ा लिया। हैरानी की बात यह है कि इस कदम की आलोचना नहीं बल्कि तारीफ की गई। खुद किम जोंग उन ने इन सैनिकों को हीरो बताया। प्योंगयांग में एक स्मारक के उद्घाटन के दौरान उन्होंने खुले मंच से कहा, हम उन सैनिकों के आभारी हैं जिन्होंने कैद से बचने के लिए मौत को चुना। यानी अब यह सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक आधिकारिक सोच बन चुकी है। किम के मुताबिक सम्मान सबसे ऊपर है और अगर सम्मान बचाने के लिए जान भी देनी पड़े तो वो एक वीर मौत मानी जाएगी। लेकिन सवाल ये है, क्या ये वाकई वीरता है या फिर एक खतरनाक दबाव? क्योंकि जब एक सैनिक को ये सिखाया जाए कि जिंदा पकड़ा जाना गुनाह है तो उसके सामने बचता क्या है? या तो वो लड़े या फिर खुद को खत्म कर ले, और यही इस पूरी नीति का सबसे डरावना पहलू है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि यूक्रेन में पकड़े गए कुछ उत्तर कोरियाई सैनिकों के पास ऐसे संकेत मिले कि उन्हें पहले से ही ये निर्देश दिए गए थे। यानी ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। अब जरा इस पूरी तस्वीर को एक बड़े स्तर पर समझते हैं। व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन के बीच 2024 में एक अहम समझौता हुआ था। इस समझौते में म्यूचुअल डिफेंस का प्रावधान शामिल था, यानी अगर एक देश में संकट होगा तो दूसरा उसकी मदद करेगा। और अब वही समझौता जमीन पर उतरता दिख रहा है। उत्तर कोरिया रूस की मदद के लिए न सिर्फ हथियार बल्कि सैनिक भी भेज रहा है। दक्षिण कोरिया और पश्चिमी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक करीब 10,000 से ज्यादा सैनिक और हजारों हथियारों के कंटेनर रूस तक पहुंचाए गए। हालांकि न रूस और न ही उत्तर कोरिया संख्या की आधिकारिक पुष्टि करते हैं, लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। बताया जा रहा है कि इस युद्ध में अब तक 6,000 से ज्यादा उत्तर कोरियाई सैनिक मारे जा चुके हैं। यानी हर दूसरे दिन कई परिवार अपने बेटे खो रहे हैं, लेकिन वहां इसे बलिदान कहा जा रहा है। अब जरा सोचिए, एक तरफ आधुनिक युद्ध जहां ड्रोन, मिसाइल और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, और दूसरी तरफ एक ऐसी सोच जहां सैनिकों से कहा जा रहा है अगर पकड़े जाओ तो जिंदा मत रहना। ये दो अलग अलग युगों का टकराव है और इसका असर सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकारों पर भी सवाल खड़े करता है। क्योंकि युद्ध में भी कुछ नियम होते हैं, कैदियों के अधिकार होते हैं जिन्हें जिनेवा कन्वेंशन के तहत संरक्षित किया जाता है। लेकिन अगर सैनिकों को ही ये सिखाया जाए कि कैद होना स्वीकार नहीं तो ये नियम खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। और यहीं से शुरू होती है एक और खतरनाक बहस। क्या ये नीति सैनिकों की वफादारी बढ़ाने के लिए है या फिर उन्हें डर में रखने के लिए? क्योंकि जब किसी को ये बताया जाए कि जिंदा लौटना भी एक विकल्प नहीं है तो वो सिर्फ एक मिशन बन जाता है, एक ऐसा मिशन जिसके पास सोचने का अधिकार नहीं, सिर्फ आदेश मानने का विकल्प होता है। अब सवाल ये है, क्या इससे युद्ध का रुख बदलेगा या फिर यह सिर्फ और ज्यादा मौतों को जन्म देगा? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी युद्ध में इंसानियत कम होती है तो तबाही कई गुना बढ़ जाती है। और फिलहाल रूस यूक्रेन युद्ध उसी दिशा में जाता नजर आ रहा है, जहां नए नए देश नई नई रणनीतियों के साथ इसमें शामिल होते जा रहे हैं। तो क्या यह सिर्फ एक नीति है या आने वाले समय का संकेत? क्या और देश भी ऐसी कठोर रणनीतियां अपनाएंगे या फिर इस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनेगा? ये सवाल अभी खुले हैं, लेकिन इतना जरूर है, जब एक नेता अपने सैनिकों से कहता है पकड़े जाने से अच्छा है खुद को खत्म कर लो, तो ये सिर्फ एक बयान नहीं होता, ये उस सोच का आईना होता है जो युद्ध को और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। और अगर ये सोच फैल गई तो आने वाले समय में जंग सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि इंसानियत के खत्म होने से भी लड़ी जाएगी। फिलहाल के लिए हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है हमें कमेंट्स में जरूर साझा करें, और देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।